Orwell and I by Zulfikar Ghosh. Zulfikar Ghosh is a Pakistani-based author of essays, fiction and poetry as well. इन्होंने ज़्यादातर अपने राइटिंग स्टाइल के तौर पे ही यूज्ड अ मॉडर्न स्ट्रक्चर और वी मे से दैट ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर यूजिंग मैजिकल रियलिज्म एंड सरियलिज्म टू पोर्ट्रे अ हार्श रियलिज्म. बेसिकली ये बताते थे डेस्पोरिक राइटर्स की ट्रबल्स को कि वो जो है ना जब अपने कंट्री से दूर रह रहे हैं तो विच ट्रबल्स दे आर फेसिंग, हाउ आइडेंटिटी क्राइसिस दे आर सफरिंग फ्रॉम एंड ऑल दैट स्टफ. और यही सारी थीम हमें आज के इस ऐसे में ऑरवेल एंड आई में नजर आएंगी. तो जुल्फकार गौस इस ऐसे के अंदर जो एम्फेसिस पुट करते हैं दैट इज he was trying to unveil the fact that literature is all universal but it is not treated as a universal entity. क्यों कि ये वो बजाने इस बात पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस पुट करते हैं कि लिटरेचर को बजाय इस बात के जज करने के कि लिटरेचर की क्वालिटी क्या है, उसके मेरिट्स कितने, उसको कितनी परफेक्शन से लिखा गया, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि उसका राइटर कौन है. स्पेशली वो यहाँ पे सटायर करते हैं इंग्लिश ऑडियंस और जर्नल्स की कि इनके अंदर जो है ना वो नेशनलिस्टिक एटीट्यूड ज़्यादा पाया जाता है कि अगर जो लिटरेचर प्रोड्यूस करने वाला राइटर है वो इंग्लिश ओरिजिन का है तो द लिटरेचर इज़ ऑल वेल गुड एंड इट विल बी गोइंग टू दैट हाई रेट्स ऑफ एडमायरेशन. और अगर इसको प्रोड्यूस करने वाला कोई नॉन नेटिव है तो वो उसको उस तरह से प्रेज नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए. ऐसे स्टार्ट्स विद अ कंपैरिजन बीइंग मेड बिटवीन जॉर्ज ऑरवेल एंड जुल्फकार गौस. तो वो यहाँ पे बताते हैं कि वी बोथ born in the same land, इंडिया में हम दोनों पैदा हुए प्री पार्टीशन ड्यूरेशन के अंदर, एंड वी बोथ ब्रेथ द सेम ईयर. लेकिन जो जॉर्ज ऑरवेल था, ही वाज brought to England during the first year of his birth and I was in England when I was a teen. ये जब 17 ईयर के थे तब जो है ना ये इनकी फैमिली माइग्रेटेड टुवर्ड इंग्लैंड. तो अब वो यहाँ पे बताते हैं कि व्हेन ही रीच्ड लंदन एंड ही बिगन टू परस्यू हिज करियर एज जॉर्ज ऑरवेल. तो जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपना करियर स्टार्ट किया था, इन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया फॉर बीबीसी एंड फॉर लंदन पीरियोडिकल्स. अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि हम दोनों के दरमियान में इतनी सारी कॉमनैलिटीज़ के बावजूद भी, कि हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, इसके बावजूद भी इस पॉइंट पे हमारे अंदर डिफरेंस आ गया. वो क्या था कि बिकॉज ऑरवेल वाज एन इंग्लिश बॉर्न और उसकी जो राइटिंग्स थी या फिर उसको वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ, और वी मे से द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और जुल्फकार बीइंग नॉट अ नेटिव इंग्लिश वन इज कंसीडर्ड इंफीरियर ऑल दैट टाइम, कि उसकी जो पब्लिकेशंस थी दैट वाज कंसीडर्ड इंफीरियर. अब वो यहाँ पे कहते हैं कि पहले वो ये सब सफ़र करने से पहले वो सोचते थे कि इंग्लिश पीपल जो है ना दे आर नॉट मच रेसिस्ट. मतलब वो जो है ना किसी भी वर्क को जज नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, दे आर गोइंग टू जज एनी पीस ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी. बट व्हेन ही इंडल्ज्ड इनटू दैट फील्ड ही रियलाइज्ड दैट इट इज़ नॉट सो. तो यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंसेस का जिक्र करते हैं कि वंस ही अलॉन्ग विथ टू अदर इंग्लिश पोएट्स वर इनवाइटेड टू अ गैदरिंग इन अ यूनिवर्सिटी. वहाँ पर इन्होंने अपनी पोइट्री सुनानी थी. तो वो ये बताते हैं कि जब पोइट्री सुनाई जा रही थी तो जो इंग्लिश क्राउड था, उन्होंने जो इंग्लिश पोइट्स थे उनको अटेंड किया विद ग्रेट एंथ्यूजियम एंड एन अप्लाज. जबकि जुल्फकार गौस जब पोइट्री पढ़ रहे थे तो दे वर टोटली साइलेंट. यहाँ पर जो है ना वो बताते हैं कि दे वर मोर पोलाइट एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड द नेटिव वंस रादर देन द नॉन नेटिव वंस. हालांकि अगर क्वालिटी की बात की जाए तो जुल्फकार गौस वाज मच बेटर इन क्वालिटी ऑफ पोइट्री रादर देन द अदर इंग्लिश टू पोइट्स. अच्छा, इसके अलावा वो बताते हैं कि उसी साल जो है ना ही वाज इंक्लूडेड इन अ पेंगुइन मॉडर्न पोएट्स दैट वाज अ लिटरेरी जर्नल. तो उसके अंदर जो है ना उनको रिव्यू किया गया द गार्डियन की तरफ से, उनके जो वर्क्स थे, एंड देन उस गार्डियन ने भी दैट वाज रिव्यूड हिज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, कि क्योंकि ये नॉन नेटिव नहीं है तो इनके जो वर्क्स हैं दैट इज़ नॉट एज सुपीरियर एज द नेटिव वंस. अच्छा, अब वो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम रेसिज्म का नहीं है, कॉलोनियलिज्म का नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है नेशनलिज्म का, कि वो अपने नेशन के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर हमेशा से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. वो हमेशा उन लोगों को या उन इलाके के लोगों को जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं इंग्लिश लोगों की, उनको इन्फीरियर समझते आ रहे हैं. जैसे जो है ना वो कहते हैं कि अगर हम इसी सेंचुरी की जो है ना अर्ली एजेस के अंदर देखें, 20th सेंचुरी के अर्ली एजेस के अंदर, तो एजरा पाउंड एंड टी.एस. इलियट वर अ ग्रेट जाइंट ऑफ लिटरेचर. तो इनकी पोइट्री के अंदर जो है ना वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड दे वर टोटली अ हाई इंटेलेक्चुअल वंस. लेकिन उसके बाद टाइम आया फिलिप लार्किन का, हु वाज जस्ट डूइंग डोमेस्टिक पोएट्री और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो थीम्स हैं उन पे लिख रहे थे. लेकिन जो इंग्लिश क्राउड था उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया फिलिप लार्किन को. तो वो यहाँ पे एक टर्म भी यूज़ करते हैं कि ऑल द एफर्ट्स ऑफ जॉर्जियन पोइट्स लाइक इलियट एंड एजरा पाउंड वर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. वो जितने भी अच्छे हो जाएं लेकिन नेशनलिज्म जो है ना ये बैठा हुआ है इन लोगों के दिमाग में, तो वो किसी भी जो है ना राइटर को जो कि उनका नेटिव नहीं होगा उसको सुपीरियर रैंक नहीं करेंगे. उसके बाद जी वो बताते हैं कि लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन्होंने जो है ना कैटेगरीज फिक्स की हुई हैं इंग्लिश लोगों ने. वो किस तरह से है कि वो कहते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है या जो बिल्कुल सुपीरियर रैंक है उसके अंदर केम द यूके, आयरलैंड एंड यूएसए.
इन तीन कंट्रीज से बिलोंग करने के लोगों का जो लिटरेचर होगा दैट वाज ऑल गुड, ऑल सुपीरियर एंड एट द पीक लेवल। उसके बाद जी इस हायरार्की के अंदर दूसरे नंबर पे आती हैं फॉर्मर कॉलोनीज लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। एंड एट द वेरी लास्ट पॉइंट देयर कम्स कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड कैरिबियन। तो ये जो है ना एक उन्होंने हायरार्की सेट की हुई है और इस हायरार्की की बेस पे वो लिटरेचर को या एनी पीस ऑफ आर्ट को जज करते हैं। अब यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं जीवी दिसानी एंड राजा राव की कि दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स एंड दे रियली वर्कड अ लॉट एंड वर्कड एट सम एक्सट्रीम लेवल, दे डू अ वर्क ऑफ क्वालिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये अपने इलाके के अंदर तो मशहूर थे, दे वर डूइंग वेल इन द इंडिया, बट आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका नाम तक सुनने को नहीं मिला। तो दैट इज़ मच अ नेशनलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड द लिटरेचर। फिर उसके बाद में वो बात करते हैं कि उन्होंने इन सारे कंट्रीज़ को जो कि फॉर्मर कॉलोनीज़ रह चुकी थी ब्रिटिश की, उन्होंने इनके लिए एक और टर्म इजाद कर दी दैट इज़ कॉमनवेल्थ लिटरेचर। अब कॉमनवेल्थ लिटरेचर के अंदर जो राइटर्स लिख रहे हैं दे आर अगेन कंसीडर्ड इंफीरियर कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर हाउ कुड दैट बी ग्रेटर देन द लिटरेचर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द नेटिव एरियाज। तो यहाँ पे वो अगेन कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा ही अब कॉमनवेल्थ लिटरेचर के साथ क्या प्रॉब्लम था कि इनको जो है ना दे वर केप्ट अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम राइटर्स एंड देयर ऑडियंसेस, कि उनको मेन स्ट्रीम ऑथर से या जो मेन उनकी ऑडियंस है उनसे अलहदा रखा गया। उनके नाम के साथ जब कॉमनवेल्थ लिटरेचर ऐड कर दिया गया इट मीन्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर नॉट नेटिव टू अस। अब वो एंड करते हैं अपने इस ऐसे की कि जिसमें वो फिर एम्फोसिस पुट करते हैं कि लिटरेचर किसी की जागीर नहीं होता, दैट इज ऑल अ यूनिवर्सल इन फैक्ट। यूनिवर्सल लिटरेचर होता है और इसको जज करना चाहिए इसकी क्वालिटी पे कि इसके अंदर मेरिट्स क्या हैं इसके, और कितना जो है ना परफेक्शन के साथ इसको लिखा गया है, ना कि इस बेस पे कि इसको लिखने वाला कौन सा है। So that was some concepts being discussed by Zulfikar Ghosh in Orwell and I. I hope you get it. And if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.